अच्छा ये ऑफ, चलो अभी चेक करो, बढ़ाओ उसकी वॉइस। हेलो, 2 मिनट बाद आएगी ना। बोलना मैम। यस, अभी आ रही है साउंड। अब आ रही है साउंड? वॉइस नहीं आ रही है, अभी आएगी। अभी अपने फोन का वो बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो। एक बार, हाँ अब आ गई। ओके, माइक को फिर से सेट करो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हो गया सेट, अब आवाज आ रही होगी। थैंक यू प्रीत, थैंक यू मैम। मुझे लगा कि आज मैडम वाली लुक में जाते हैं ना मैडम। आ गई ना आवाज? ठीक है, कभी कभी मैडम वाली लुक में भी जाना चाहिए ना, तो इसलिए आज चलो इट्स ओके, आ गई, ठीक है। ओके चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ मैंने सबका नाम लिया था पीछे, वो मनीष आपका भी नाम लिया था, बट उस टाइम वॉइस ही नहीं आ रही थी, बट अब दोबारा ले लेती हूँ मैं। थैंक यू मनीष, थैंक यू, आ गई है वॉइस। ओके रेनू, आज समास की मुकेश फर्स्ट क्लास। समास तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, मैंने कब कहा कि मैं आपको समास करवा रही हूँ? अभी तो आज समास का टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। आज समास नहीं करवा रही हूँ अभी मैं। सभी सेट है मैम, करो स्टार्ट। ओके चलिए, पहले तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताना है मुझे कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी। जल्दी से बताइए। अजीत, प्लेलिस्ट है हिंदी की, प्लेलिस्ट में डल रही है, प्लेलिस्ट में जा रही है, अपलोड हो रही है डेली क्लास। मैं खुद इवन देख रही हूँ कि क्लास अपलोड हो जाती है, उसमें HTET वाले बैच में जो है क्लास अपलोड हो रही है। अगर आप किसी और बैच से हो तो मैं वो भी कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। सी, ओके बिल्कुल ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो है मादा मगरमच्छ, ठीक है। ध्यान रखना, मगरमच्छानी ना लिख देना। तो इसका जो है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ, बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा क्रोकोडाइल, बिल्कुल मनीष, जल्दी से बताइए हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाइन, हलवाइन को ही अलग अलग तरह से लिखा गया है, 3 तरह से, हलवाइन, 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 हलवानी। अच्छा, अब आप क्वेश्चन जरूर साथ में डाल के लिखना कि सेकंड का आंसर डाल रहे हो कि फर्स्ट का आंसर डाल रहे हो, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा टाइम लगता है आपके कमेंट्स में आने में, इतनी देर में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फीमेल क्रोकोडाइल, बिल्कुल। अब आंसर दीजिए नेक्स्ट का। हाँ नेक्स्ट आने शुरू हो गए हैं, मधु, दीपक, उदय। उदय ने ए आंसर दिया है, कुलदीप कौर, मोहित जांगड़ा, यस। यहाँ पे जो आएगा आंसर हलवाई का, ठीक है। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? हलवाइन, ठीक है। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाइन, ई बड़ा नहीं ई छोटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग, नेता का स्त्रीलिंग, सेकंड का बी, बिल्कुल हाँ, ऐसे आंसर देने हैं मुझे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, आप थर्ड का आंसर साथ में लिखोगे, थर्ड भी लिखोगे और आंसर भी साथ में लिखोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। सेकंड का बी बिल्कुल राइट आंसर था।
अब नेक्स्ट बताइए, जल्दी से बताइए, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? यस, जब जैसे ही आंसर आपके आने शुरू हो जाएंगे मैं साथ साथ तभी आंसर बता दूंगी। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का उदय, आंसर दिया है ए। यस, थर्ड ए, कुलदीप कौर, बिल्कुल यस। अब ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन जो भी लाऊंगी वो मिक्सअप रूप ही होगा आपका। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। ठीक है, नेत्री, ध्यान रखोगे ना। नेता का स्त्रीलिंग क्या? राम राम जी, राम राम। प्रीत, राइट आंसर है नेता का नेत्री। भूत का क्या होता है? भूतनी। चलो, बट नहीं, अब नेक्स्ट करते हैं। अब जल्दी से देखो कि वह आजकल दिल्ली में है। रेखांकित शब्द, रेखांकित में रेखांकित कर देती हूँ, रेखांकित हुआ नहीं है। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है? यस, थर्ड का ए आंसर है, राइट है। जल्दी से बताइए, वह आजकल दिल्ली में है का इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आजकल। आजकल को मैंने क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर दिया है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? फोर्थ का प्रीत ने आंसर दिया बी, मनीष ने आंसर, ठीक है वो थर्ड का है, ठीक है। सतनाम ने भी आंसर दिया है बी, मधु भी बी। यस, बिल्कुल यही चीज मैं एक बार जानना चाह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमने दे दिया और फटाफट से, क्योंकि हमारे वो क्रिया विशेषण का टॉपिक चल रहा था, तो आंसर आप क्रिया विशेषण ना दे दो। वह आजकल दिल्ली में है, कौन सा शब्द है ये? अव्यय शब्द है। ठीक है, अब इसको वह आजकल, तुम आजकल, मैं आजकल, यानी कि हम ये इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। आजकल को हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे मैं आ जाए, चाहे तुम आ जाए, चाहे वह आ जाए, चाहे वे आ जाएं, मतलब ज्यादा भी आ जाएं, तब भी हम कहेंगे वे आजकल दिल्ली में है। ठीक है, तो आजकल जो है चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सा शब्द है ये? अव्यय शब्द है। ठीक है, यस। नेक्स्ट करें। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बताइए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गीता, हेलो जी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, यस आंसर मुझे पता है, जैसे ही आप देखोगे फटाफट से आंसर बता दोगे। इसमें हिंदी का कोर्स पूरा हो गया? प्रीति, नहीं हिंदी का कोर्स पूरा नहीं हुआ प्रीति, अभी चल रहा है। ठीक है, तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा मित्रता। ठीक है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा मित्रता, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सबके आंसर राइट आते हैं ना। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इस वाक्य में रेखांकित मैं कर देती हूँ, रेखांकित। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मित्रता, बिल्कुल पीछे सही आंसर था। अब ये बताइए कि शायद कमरे में कोई है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यस, रेखांकित शब्द इसमें क्या है? कोई छिपा हुआ है, कोई, तो ये क्या है?
सर्वनाम तो देखो सारे ही हैं, अब ये बताना है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। जल्दी से, बिल्कुल 6 का सी आंसर आ रहा है। राइट आंसर है कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल ठीक है। कोई छिपा है, कोई, अनिश्चय हमें नहीं पता, अनिश्चित में क्या आ जाता है? कोई या कुछ आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अनिश्चयवाचक, बिल्कुल राइट। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। देखिए स्वतः ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, वह नहीं, स्वतः ही, इसकी जगह क्या है? स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है कौन सा? वह को नहीं देखना, ठीक है, मैं आंसर पूछ रही हूँ आपसे स्वतः ही का, तो स्वतः ही बताना है कि इसमें कौन सा है। वह स्वतः ही जान जाएगा, 7th का बताना है, बिल्कुल पीछे 6 का सी मनीष राइट है, मोनू अनिश्चयवाचक, 7th का मधु ने बताया ए। ठीक है, देखो वह की बात मैं वह नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर स्वतः की बात कर रही हूँ। स्वतः ही कौन सा सर्वनाम है? स्वतः, स्वतः कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, यस, अब बताइए वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। यस, बी, बिल्कुल, वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः ही की बात कर रही हूँ, वह अपने आप जान जाएगा में कौन सा है? स्वतः ही, तो वो कौन सा बनेगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बनेगा? निजवाचक सर्वनाम। स्वतः, अपने आप, खुद ही, तो ये कौन से बनते हैं? कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक। अदरवाइज वो ऐसे ही देगा वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम कौन सा है, बस वह को ऐसे वो नहीं बताएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या? हमें क्या? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया, वह स्वतः संभल गया। यस, अब बताइए, अब क्वेश्चन नंबर लिख के बताओ। ठीक है, 8th का कौन सा आंसर है? ठीक है, आंसर 8th का दे रही हूं, तो 8th का आंसर अब कौन सा है आपके पास? यस, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। 8th का सी, बिल्कुल राइट। ध्यान रखना है संबंधवाचक की बात कर रहा है, और संबंध कैसे होगा? जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध। ठीक है, तो यानी कि हमें संबंध दिखाना है, तो जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, तो आपस में संबंध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? सी हमारे पास राइट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, वह थोड़ा बीमार है, 8th का सी, बिल्कुल राइट। आई एम हैप्पी कि सबके सही सही आ रहे हैं। अब आप ये मत कहना इजी पूछ रहे हो, उसमें भी कंफ्यूजन होती है, हमने पढ़े हैं तो हमें इजी लग रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा बीमार है, थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? जल्दी से बताइए। 9th का अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? प्रीत, 9th का ए। नाइन्थ ए, मधु ने भी ए बोला है।
सतनाम 9th A, वेरी गुड। यस, थोड़ा बीमार है, देखो आंसर किसका आ रहा है, कितना, कितना बीमार है, थोड़ा, तो वहां पे वो किसको डिनोट कर रहा है, परिमाणवाचक को, ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, परिमाणवाचक को, बिल्कुल, यस, राइट। नेक्स्ट चलें, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, जो पापी ना हो, वो गाना पिछले पुराना गाना है ना एक, यार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो पापी, जल्दी से बताओ, पापी में कौन सा विशेषण है, 9th A, परिणामवाचक, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक था, ठीक है, परिमाण, परिमाण, ठीक है, यस, जल्दी से बताइए, आज जीके की क्लास हुई थी क्या प्रमोद, बाद में पूछना भैया, अभी तो हमारी क्लास चल रही है। प्रमोद, गुणवाचक, प्रियंका 10th का सी, ठीक है, गुणवाचक, यस, कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, गुणवाचक, गुणों की बात कर रहे हैं, है ना, गुणों की बात कर रहे हैं, यानी कि गुण हो चाहे अवगुण हो, बट हम तो गुण में ही बोलेंगे, चाहे गुण भी है चाहे अवगुण भी है, वो किस में बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण में, ठीक है, यस, बिल्कुल राइट। लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया, काला क्या है, 10th का गुणवाचक, मनीष, बिल्कुल, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है, 11th का सी, विशेषण, बिल्कुल, ठीक है, सबका आंसर राइट आ रहा है। 10th का क्या आ रहा है, ओहो, यस, इसमें क्या आ जाएगा, विशेषण, क्या आ जाएगा, विशेषण, ये किसकी बात कर रहा है, विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है, 1 minute, आई एम कमिंग, लगाऊंगी, ठीक है, इसमें क्या है, काला क्या है, विशेषण का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है ना, तो अब ये चीज कई बार ये पूछा जाता है कि विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आते हैं या संज्ञा के बाद में, तो ध्यान रखना है, विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो धन्यवाद। सी मैम, बिल्कुल, अब मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है, ऐसा कोई नहीं है कि जिनका आंसर कोई भी गलत आया हो, शायद मेरे हिसाब से सबके आंसर सही आए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है, टॉपिक क्या करते हैं आज हम, वाच्य का, ठीक है, वाच्य का टॉपिक करते हैं, वाच्य आपने सुना भी होगा, यस, चलिए, वाच्य का, ओह, वाच्य,
अब वाच्य क्या होता है, जल्दी से कौन बताएगा वाच्य क्या होता है? ठीक है, अब देखो हमने किए थे वाक्य, वाक्य कर लिए थे हमने भी, वाक्य क्या होता है, ये बात किसकी चल रही है, वाच्य की चल रही है। अब वाच्य क्या होता है, कौन बताएगा? संधि करा दो। ओके जी प्रीति, ठीक है, सारे ही टॉपिक करवाऊंगी, डोंट वरी। अब मेरे ख्याल से जो मेन जो टॉपिक रह गए हैं वो आपके जो रह गए हैं मैं वो बता रही हूँ। वाच्य के बाद एक टॉपिक हम रह जाएगा कारक का, कारक करवाऊंगी। उसके बाद पहले संधि, समास, समास, संधि और अलंकार, पहले तीनों ये करवाऊंगी। उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक और भी रह गए हैं तो वो भी करवा दूंगी। ठीक है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, ओनली वाच्य ही लिखा है। वाच्य 3 टाइप का होता है, बिल्कुल वाच्य 3 टाइप का होता है। पहले तो ये बताओ कि वाच्य होता क्या है, वाच्य की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं ये पूछूं कि वाच्य की डेफिनेशन, तो वाच्य की डेफिनेशन क्या है, ये बताइए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, प्लीज मैम रिप्लाई जरूर करना। मैथ्स की क्लास क्यों नहीं लगती है? देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के जो टीचर करवा रहे थे ना, उनकी जॉब लग गई थी तो वो चले गए थे। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्लास नहीं लग रही। तो ये सोचा गया था कि जो उनकी क्लासेस हैं वो अपलोड कर देते हैं। अब आप बाकी आज एक बार मैं फाइनल बात कर लेती हूँ। ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, मैथ की आज जो भी एक बार है, आप चाह रहे हैं कि लाइव क्लास ही हो, अपलोडेड क्लास क्या आप नहीं देखोगे? अगर अपलोडेड क्लासेस में मेरे ख्याल से कोई इश्यू तो नहीं आना चाहिए, अपलोडेड क्लासेस में, अपलोडेड क्लासेस अगर आप देख लेते हो तो। बाकी मैं एक बार बता दूंगी, जो ये बताए कि क्रिया का मूल सब्जेक्ट कर्ता है या कर्म है या भाव है। बिल्कुल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, ठीक है, क्योंकि हम क्रिया का रूप कर रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले, पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, क्रिया का मुख्य विषय क्या है। अब क्रिया का मुख्य विषय क्या है, मतलब कि मुख्य विषय इसमें कर्ता पे बात डिपेंड कर रही है, कर्म पे कर रही है या भाव पे कर रही है। ठीक है, 3 तरह के जो मुख्य चीजें हैं वो 3 तरह की हैं। कुछ भी अरेंज करवा दो। ओके मधु, ठीक है, फिर मैं मैथ्स की क्लास का बोल देती हूँ, अपलोडेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आंसर नहीं पता चलता अपलोडेड क्लास में, मोनू कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहले अपलोडेड क्लासेस देख लीजिए, आप अपना वो बना लेना कि कहाँ कहाँ से क्या नहीं समझ आ रहा, तो एक ही दिन में आपको नंबर देके एक क्लास लाइव करवा दी जाएगी। ठीक है, ओके, वाच्य 3 प्रकार का। ठीक है, ये जो हो गई वाच्य की डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। अब यहीं से ही पता चल गया होगा कि वाच्य 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कर्ता, कर्म
और भाव, कर्ता, कर्म और भाव। अगर ऐसे पूछा जाए कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ अगर इसका पूछा जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ तो वो है बोलने का विषय, बोलने का विषय। शाब्दिक अर्थ का, किसी भी चीज के शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि बस उसके शब्द का अर्थ बता दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला था ना, अनुज नाम आया था, तो मैंने कहा था अनुज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो भी नाम होता है, यानी जो भी शब्द है हमारे पास, उसका अर्थ बता देना, वो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर आई है। सब्जेक्ट ऑफ स्पीकिंग, वेरी गुड, यस प्रीत। तो अब वाच्य के तीन भेद हैं, ये तो पता चल गया। कौन कौन से, कर्ता, और अगर सिंपल सी बात कहूं तो यहीं पे टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम, एक ही बात कह के, क्या, कर्ता में कर्ता मेन होता है, मुख्य होता है, मुख्य विषय कर्ता हो गया। कर्म जिसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है, बात खत्म, ठीक है। बट अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हो गया सिंपल चीज। अगर मैं कहूं कर्ता या कर्तृवाच्य बोला जाता है इसको, देखो कर्तृवाच्य, मेन चीज इसको ऐसे बोलते हैं। ये रेड हो जाता है, एक मिनट, ग्रीन हो जाता है बीच बीच में, अब समझ आ रहा होगा। कर्तृवाच्य, ठीक है, त्रि, कर्तृवाच्य, कर्तृ र आधा है और त भी आधा है, और त के पैर में री, ऋषि, ठीक है, वो पूरा है। हाँ, अनुज का मतलब छोटा भाई, बिल्कुल अनुज, सही बात है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ये बात तो ठीक है। यहां से सिर्फ ये चीज निकल के आई कि कर्ता प्रधान, ओके, इसमें कर्ता प्रधान होता है। अब कैसे, जैसे मैं कहूं कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। अब मान लो अगर हम कहते हैं गोपाल सोता है, गोपाल सोता है, सोता है लिखा, खोता है नहीं लिखा, ठीक है, गोपाल सोता है। अब करने वाला कौन है, क्रिया को गोपाल, क्रिया को कौन कर रहा है, गोपाल। तो गोपाल यहाँ पे क्या हुआ, गोपाल सोता है, तो मेन चीज जो मुख्य पर होता है, मुख्य इसमें क्या है, कर्ता, ठीक है। तो प्रधान कौन है इसमें, कर्ता। जब कर्ता प्रधान होता है जिस वाक्य में, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। अब कर्ता प्रधान है या उसमें कर्म प्रधान है, ये कैसे पता चलेगा, मैम की प्रॉब्लम दूर कर दो। अनुज अर्जुन का भी नाम था जो कि बोलते मतलब छोटा होता है, ओके। रीना, मनीष का अर्थ बताना मैम प्लीज। अच्छा, मतलब सारे अर्थ मैं ही बताऊंगी, खुद देख लेना मनीष का अर्थ क्या होता है। इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सबके नाम के मीनिंग बता दूंगी। वैसे मनीष का मतलब अभी ध्यान नहीं है मेरे को, बट बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। चलो, गोपाल सोता है, कर्ता प्रधान है, इसमें कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। अब एक चीज इसमें ध्यान रख लेना, कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया, गलती है क्या कहीं पे, गलती है, देखो अब मैंने गलती की है, जल्दी से बताओ क्या लिखने में गलती की है। साइको का भी कुछ नहीं मिला, अरे रीना आज मैंने दे दिया उसको, साइको के नोट्स दे दिए उसको कि अपलोड कर दो। और आज साइको की क्लास भी हुई थी, कल भी हुई थी, परसों नहीं हुई थी, एक दिन नहीं हुई थी।
ठीक है। रीना नाराज बहुत हो मेरे से। चलो नोट्स मिल जाएंगे आपको आज से। कृतवाच्य कृत नहीं होता है। देखो कृत बोलोगे तो र की देखो साउंड देखो, कृत 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 कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान, ठीक है। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान। यहां बताओ मैंने कोई गलती की है लिखने में? कुछ लिखने में अब देखो, खुद ढूंढो कहाँ गलती की है। अब इसको भी मैं ऐसे लिखती हूँ, क्या मैंने कुछ गलती लिखी है, गलत किया है? म के ऊपर आएगी मात्रा, बिल्कुल यही कह रही हूं मैं। अकर्मक, ये देखो अब ये मैंने लिखा, हमें एकदम से पता नहीं चल रहा कि र कहाँ पे आना है, क्योंकि हम कई बार गड़बड़ी में ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी में। देखो ये लिखा क्या है, अर्कमक, अर्कमक, र क से पहले बोला जाएगा, तो ये गलत लिखा गया है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। कई बार गड़बड़ी में गलत लिखा जाता है, तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एकदम से मैंने कर्म ऐसा लिखा तो मुझे याद आया कि आपसे पूछूं, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक कर्तृवाच्य में दोनों यूज होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया भी आती है उसमें, सकर्मक की भी आती है। माँ बाजार जाती है, अगर मैं लिखूं सोहन दौड़ रहा है, ठीक है। अब कर्तृवाच्य का कैसे पता चलेगा, ठीक है। कर्तृवाच्य का कैसे पता चलेगा? अब देखो सोहन दौड़ रहा है, यहाँ पे नेम को चेंज कर दो, लड़के की जगह लड़की कर दो, लड़के की जगह लड़की कर दो। अब देखो अगर मैं कहती हूं आभा, आभा, तो दौड़ क्या हो जाएगा, रही है, ठीक है। नाम चेंज करते ही क्या हुआ, वो रहा है से बजाय रही है, यानी कि चेंज होते ही क्रिया चेंज हो रही है, तो वहां पर यानी कि कर्ता को चेंज करते ही क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कर्तृवाच्य। कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो कर्मवाच्य। यस रीना, मैम रिकॉर्डेड और लाइव क्लास भी मिलेगी। रीना आपने कौन सा ले रखा है, कोर्स कौन सा ले रखा है? मैं आपको बतवा दूंगी। कल हिंदी की क्लास हुई थी क्या? नहीं हुई, हिंदी की क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, तो कल मैंने सिर्फ आके साइको की क्लास रिकॉर्डेड ही थी, लाइव नहीं ले पाई थी, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल वाली क्लास शायद मिल भी गई होगी। और आज साइको की क्लास मॉर्निंग में लाइव हुई थी, तो अब हिंदी की लाइव हो रही है, ठीक है। और रीना मेरे ख्याल से सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। चलो अब फटाफट से आगे करते हैं। अगर मैं कहूं माँ बाजार जाती है, तो पापा बाजार जाते हैं, चेंज हो गया, तो वहां पे क्या है, कर्ता, कर्तृवाच्य, ठीक। क्लियर है? ये मत पूछो दिव्या कि डेली इसी टाइम होती है या नहीं होती, ये तो सारे मेरे से इस चीज से नाराज होते हैं कि डेली किस टाइम कर लेते हैं हिंदी की क्लास, सुबह टाइम मिले तो मैं सुबह, वो ना मेरा शेड्यूल ऐसा है एक्चुअली। मैं मतलब ऐसे नहीं है कि मैं क्या कहते हैं उसको, अनुशासनहीन हूँ और किसी भी टाइम क्लास ले लेती हूँ, ऐसा सच में नहीं है। बट है कैसा, क्योंकि किसी टाइम मैं सुबह फ्री होती हूँ, मेरा शेड्यूल ऐसा है, तो किसी टाइम इस टाइम फ्री होती हूँ, तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ उसी टाइम क्लास ले लेती हूँ। तो वो बस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आप देख लिया करो कभी भी, ठीक है।
599 वाला कंप्लीट। ओके रीना, तो ये मैं आपको पता कर दूंगी, और मैं ऐसे तो नहीं कहती आपको कि इसमें आप फोन नंबर डालो। चलो मैं देखती हूँ कैसे कांटेक्ट कर पाऊँ, तो आपसे करवाती हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है। अब एक बार और ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में बस 2-3 चीजें याद रखनी है। कर्ता प्रधान है, कर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, चेंज करके देख लेना उसको। ठीक है, तो वो कर्ता में ही आएगा, कर्ता उसका प्रधान होता है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार होता क्या है, जैसे अगर मान लो कह देती हूँ कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्म वाच्य होना चाहिए। ठीक है, कि कर्म प्रधान है, ये कर्मक क्रिया है। ठीक है, बट जहां पर ने आ जाता है ना साथ में, ध्यान रख लेना, जहां पर ने आता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा वाच्य आएगा? वाच्य ये है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। पूछा इसमें कर्म है? हाँ बिल्कुल है, पुस्तक तो कर्मक क्रिया है, बट इसमें वाच्य पूछा जाए तो कर्तृवाच्य आएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या आ जाएगा? ने पर सर्ग, ने पर सर्ग का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, हाँ सॉरी, सच में उस चीज के लिए रियलिटी है, सॉरी है, बट बस ये है कि हाँ मेरा टाइम फिक्स नहीं है, जैसे अगर फ्री होती हूँ शाम को तो मैं शाम को भी लेती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट किसी की टाइम। ठीक है, लाइव नहीं देख पाओगे तो इट्स ओके, बट आप अपलोड तो आ ही जाएगी ना आपके पास, इसलिए मैं ले लेती हूँ किसी भी टाइम। यस रीना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, अब कर्म वाच्य में क्या है कि जहां पर कर्म प्रधान होता है, जिस क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जिस क्रिया में किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता। अब कर्म की प्रधानता कैसे होती है? अब मान लो ये एक चीज ये ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में कर्मक और अकर्मक दोनों थे, कर्म वाच्य में केवल सकर्मक। सीधी सी बात है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कर्मक यानी कि कर्म वाच्य है, तो कर्म तो होना चाहिए, और कर्म किस में होगा? अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है, अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है। गोपाल सोता है, गोपाल रोता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अकर्मक, जो कर्तृवाच्य में होता है। अब कर्म वाच्य, कर्म का होना जरूरी है, तो कर्म किस में, इसलिए कौन सी वाक्य होएगी क्रिया? यहाँ पे कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यस बिल्कुल मनीषा। अब इसमें क्या होता है? कर्मक वाक्य में होती है। अब जैसे अभी हमने कहा, अगर मैं बोलूं इसमें वर्ड मिल जाते हैं कर्म वाच्य में द्वारा, द्वारा वर्ड आ जाता है, द्वारा मतलब कि के द्वारा। अगर उसको शिक्षक पाठ पढ़ाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? शिक्षिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षिका, नौकरानी के द्वारा, या अगर हम कहें नौकरानी ने कपड़े धोए, नौकरानी ने कपड़े धोए, तो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य में कैसे चेंज करेंगे? कर्म वाच्य में नौकरानी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, नौकरानी के द्वारा
कपड़े धोए जाते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य में हमने चेंज कर दिया। और कर्म वाच्य में किसमें क्रिया बनती है? कर्मक क्रिया में बनती है। एक बात और भी हो सकती है, कई बार कर्ता होता ही नहीं है और वहां पे हम फिर भी उसको कर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? अगर मैं मान लो ये कहूं, नहरें खोदी गई, नहरें खोदी गई, तो ध्यान रखना इसमें क्या चीज है? कर्म है। नहरें खोदी गई, करने वाला नहीं है यहाँ पे, कर्ता। कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से है, पर नहरें अपने आप तो नहीं खोदी गई। इसका मतलब क्या है? ये कर्मक क्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। ठीक है, कर्म वाच्य है ये। इसमें क्या चीज प्रधान हो रही है? नहरें खोदी गई, यानी कि किसी के द्वारा तो नहरें खोदी गई है ना। ठीक है, किसी के द्वारा तो नहरें खोदी। अब उसने क्या कर दिया, ये जो मजदूर थे उनका नाम ही नहीं लिखा, मजदूरों के द्वारा नहरें खोदी गई। बट ये पता चल रहा है कर्म अपने आप तो नहीं होता, कोई तो करने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म प्रधान हो रहा है। ठीक है, यस, यहाँ तक समझ आया। और होता क्या है, कर्म वाच्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें होती हैं। नकारात्मक ऐसा नहीं है कि नकारात्मक नहीं वाला वाक्य कर्म वाच्य में नहीं आएगा। अगर मान लो मैं कहूं मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य ही होगा। मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया। ठीक है, मेरे द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। गृह कार्य नहीं किया गया यानी कि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक, वो भी किस में आ जाएगा? कर्म वाच्य में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब देखना एक और चीज भी आ जाती है, लास्ट में हम करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, अब सीधी सीधी बात कह देते हैं, भाव, इसमें भाव प्रदान होता है भाई, भाव प्रदान। अच्छा ठीक है, भाव प्रदान हो गया। अब भाव प्रदान में मोस्टली ऐसे आ जाता है नहीं वाले वाक्य है, बट मोस्टली सिर्फ 90% ऐसा है कि नहीं वाले वाक्य आ जाते हैं। भाव प्रदान, जहां पे भी भाव प्रदान होता है वहां भाववाच्य होता है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार जैसे मान लो अगर मैं कहूं उससे चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बोला नहीं जाता, भागा नहीं जाता, नहीं वाले वाक्य मोस्टली इसमें आते हैं। बट मोस्टली का मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? 90%। पर आजकल ये बहुत केयरफुल हो गया है, उसको पता है नहीं वाले वाक्य तो सीधा सीधा इनको पता है नहीं वाले वाक्य इसमें कर्म ये भाववाच्य में आते हैं। चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। बट अब वो क्या करता है, नहीं वाले वाक्य नहीं भी देता पेपर में। ठीक है, देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, नहीं वाले वाक्य नहीं भी देता। तो कैसे दे देता है? अब जैसे अगर मैं कहूं गर्मियों में लोगों द्वारा खूब नहाया जाता है, तो इसका मतलब भाव प्रधान हो रहा है वहां पे। जनता से, जनता से क्या होता है? अब क्या हो रहा है? क्या बढ़ रही है? महंगाई। तो जनता से अब महंगाई सही नहीं जाती। ठीक है, तो ये क्या किसको शो कर रहा है? भाव को, हमारे फीलिंग्स को उजागर कर रहा है। तो जब भाव को उजागर किया जाए, भाव प्रधान होता है, वो भाववाच्य होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा? कर्म प्रधान, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब
एक बार मैं तीनों का दोबारा लिख देती हूँ। इसमें तीनों में कौन कौन सी चीज है? कर्ता, कर्म, भाव। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है? कर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया में चेंज हो जाता है। ओह, ये कर्मक अकर्मक दोनों होते हैं इसमें, और कर्म है तो इसमें कौन सा होगा? सकर्मक। ठीक है, और भाववाच्य में क्या होता है? इसमें क्या आ जाता है? अकर्मक। अकर्मक से क्या बनाए जाते हैं? भाववाच्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि कर्ता जो है वो किस में चेंज हो जाता है? अब देखो, कर्ता कर्तृवाच्य को किस में चेंज किया जा सकता है? कर्म में भी चेंज किया जा सकता है और भाव में भी चेंज किया जा सकता है। सकर्मक वाले वाक्य को हम क्या बना सकते हैं? कर्मवाच्य, और भाव वाले यानी अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को क्या बना सकते हैं? हम भाववाच्य। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है या बेरोजगारी अब सहन नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब बढ़ रही है अलग बात है, हम कहते हैं सहन नहीं हो पा रही है। ठीक है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? भाववाच्य। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी कल। ठीक है, कल तो 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करके, वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा इसको और करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और फिर संधि, समास और अलंकार, जो तीनों मेन टॉपिक आप बार बार कह रहे हो ना, संधि करवा दो, समास करवा दो, तो पहले समास कर लेंगे, संधि कर लेंगे, अलंकार कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इंग्लिश की होगी 6 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और नाराज कौन था? कौन नाराज था? रीना। नाराज तो नहीं थे, बट रीना, अब आप इस आज मैं पीडीएफ दे के जाऊंगी, कुछ कुछ शुरू कर देती हूँ, आपको पीडीएफ भी देना। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।